टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। कि जो भी हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो शेप्स हो सकती हैं, नॉर्मल कर्व, जिसको हम सिमेट्रिकल कर्व भी बोलते हैं, नॉर्मल कर्व, सिमेट्रिकल कर्व, या इनको हम बेल शेप कर्व भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये सीरीज है, एक्स वेरिएबल की वैल्यूज हमें गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी है, और वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 2, 3, 7, 3, 2। तो अगर इस सीरीज को हम प्लॉट करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम हमारे जो वेरिएबल है, एक्स मींस जो मार्क्स है, वेट है, हाइट है, इनकी वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज को प्लॉट करें तो ये हमारा जो कर्व बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2, 3 इंक्रीज हो रही है, फिर 7, फिर जो फ्रीक्वेंसी हमारी पहले थी, यानी कि जैसे ये इंक्रीज हुई है उसी रेट से डिक्रीज हो रही है, 7 के बाद 3, फिर 2। तो इस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ होगा ये हमारा होगा बेल शेप। बेल शेप कर्व मींस कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 2 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज हुई वैसे ही डिक्रीज हो गई। तो अगर हम इसको यहाँ हाफ से डिवाइड कर दें और अगर हम इसको पेपर की तरह जस्ट लाइक पेपर अगर फोल्ड करें तो जो लेफ्ट पार्ट है बिल्कुल सेम मिरर इमेज होनी चाहिए राइट साइड के पार्ट की। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कर्व, सिमेट्रिकल कर्व या फिर बेल शेप कर्व। आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि जो नॉर्मल कर्व है उसको हम क्या बोलते हैं, बेल शेप कर्व। इसमें जो एक पार्ट है लेफ्ट और राइट, जो पार्ट है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, और ऐसे केसेस में जो मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू है वो कोइंसाइड कर सकती है, सिमिलर हो सकती है। सेकंड हमारा जो टाइप है पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व फॉर एग्जांपल ये सीरीज हमें गिवन है, इसमें जो वैल्यूज हमारे पास है, वेरिएबल की वैल्यूज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 10 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 4, 20 to 30 की है 5, 30 to 40 की 7, और उसके बाद 40 to 50 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, 7। तो इसमें लेफ्ट साइड अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर दें तो ये हमारा कर्व कैसे बनेगा, मींस ये जो राइट साइड है
या अगर हम देखें कि 4 है, 5 है, फिर 7 है, तो लेफ्ट साइड जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम है, और राइट साइड की जो फ्रीक्वेंसीज है अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो टेल है, एक तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो लेफ्ट साइड की बजाय यहाँ की जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्मॉल होंगी, और दूसरा एक लॉन्ग इसकी टेल होगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज है वो ज्यादा है राइट साइड, राइट स्क्यूड अगर है तो पॉजिटिव स्क्यूड या राइट स्क्यूड। तो इस केस में जो लेफ्ट में जो फ्रीक्वेंसीज है वो कम होंगी, और राइट साइड में एक तो फ्रीक्वेंसीज स्मॉल अमाउंट की होंगी इससे अगर हम कंपैरिजन करें, और दूसरा इसकी जो टेल है वो लार्ज है, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है 7, इसके बाद फ्रीक्वेंसीज की संख्या ज्यादा भी है, और इसकी बजाय जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्मॉल साइज की है। इसको हम तो राइट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे राइट स्क्यूड कर्व या पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। और इस केस में अगर हम मीन मीडियन मोड की बात करें तो जिस तरफ से स्क्यूड है वहां से मीन मीडियन मोड, यानी कि अगर राइट स्क्यूड है तो मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर मीडियन और मोड की वैल्यू सबसे कम होगी, स्मॉल, ये मीडियन, ये मीन मीडियन मोड की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है। अगर ऐसे ही नेक्स्ट हमारी जो शेप है वो है नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड तो अगर हम डायग्राम के थ्रू प्लॉट करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल की वैल्यूज लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसीज। तो इस केस में यहाँ लेफ्ट साइड से लेफ्ट स्क्यूड, तो यानी कि लेफ्ट साइड से इसकी जो टेल होगी वो लॉन्ग होगी, तो ये क्या है लेफ्ट स्क्यूड, यानी कि यहाँ लेफ्ट साइड से थोड़ा सा अंदर भी है, यानी कि अगर हम इसके हाईएस्ट पॉइंट से कंपैरिजन करें तो राइट साइड की जो फ्रीक्वेंसीज है वो कम है, और लेफ्ट साइड की जो फ्रीक्वेंसीज है वो ज्यादा होंगी और साइज में स्मॉल भी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर इसी हम डिस्ट्रीब्यूशन को लें तो लेफ्ट साइड में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 7, उसके बाद 6 5, तो लेफ्ट स्क्यूड में जो टेल है वो लेफ्ट साइड होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज स्मॉल साइज की भी होंगी, और अगर हम इस पॉइंट से कंपैरिजन करें तो फ्रीक्वेंसीज की संख्या भी ज्यादा है। और लेफ्ट स्क्यूड में अगर हम मीन मीडियन मोड, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, जो भी लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड जो कर्व है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस जिस रेट से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उसी रेट से डाउन होगी, उसमें बेल शेप हमारा कर्व बनेगा। तो लेफ्ट स्क्यूड है तो जिस तरफ से स्क्यूड है वहीं पे हमारा मीन की वैल्यू होगी मीन, उसके बाद मीडियन, और फिर तो ऐसे सिचुएशन में मोड की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, मीन की वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारी जो शेप है फ्रीक्वेंसी कर्व की, वो हमारी हो सकती है यू शेप। अब यू शेप मीन्स कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा, ये है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल्स की वैल्यू शो करते हैं। तो इसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा वो हमारा बनेगा ये यू शेप, मीन्स पहले जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीरीज ले लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तो इसमें पहले फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 5, उसके बाद 4 3, उसके बाद फिर इंक्रीज हो रही है, यानी कि 4 और 5। तो जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है लोवेस्ट पॉइंट पे आने के बाद उसी रेट से अगर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे ड्रॉ होगा, यू शेप। इसमें यू शेप में अगर आप ध्यान से देखें तो देखो जो हमारा बेल शेप था उसमें हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट था, जो हमारा यू शेप था
उसमें हमारे कितने हाईएस्ट पॉइंट थे? ये 1। लेकिन जो यू शेप है इसमें कितने हाईएस्ट पॉइंट है? एक ये हाईएस्ट वैल्यू है, फिर उसके बाद ये, तो इसमें हम कहेंगे कि 2 हाई पॉइंट्स है। नेक्स्ट हमारी जो शेप हो सकती है फ्रीक्वेंसी कर्व की, वो हमारी है बाइमोडल। बाइमोडल देखो नाम से पता चल रहा है, बाइमोडल मींस ऐसा फ्रीक्वेंसी कर्व जो बैर शेप था उसमें हमारी सिर्फ एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, बाइमोडल में 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर है। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो फ्रीक्वेंसी कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो एक हाईएस्ट पॉइंट ये आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू हो गई, उसके बाद फिर हाईएस्ट आ गया। तो ऐसे कर्व को जिसमें जो हमारे दो जो क्लास इंटरवल है विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको हम क्या कहेंगे? बाइमोडल। फॉर एग्जांपल अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पे अगर हमने की हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो इसमें से फॉर एग्जांपल 10 to 20 कि ये है 3, 4, 5 हाईएस्ट पॉइंट ले लिया, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गई 4, और फिर कोई हाईएस्ट पॉइंट आ गया 7, 70 से 80, 80 से 90, और उसके बाद वो कम हो गई 6, 4। तो इसमें हम देखें तो 2 हमारे हाईएस्ट पॉइंट है 7, 4, 3, एक 7 और एक 4 है। एक बार ये इंक्रीज हुआ, यहाँ आ गया हाईएस्ट पॉइंट ये 5, उसके बाद फिर डिक्रीज हो गया ये 4, उसके बाद फिर इंक्रीज हो गया 7, उसके बाद डिक्रीज हो गया। तो अगर किसी भी कर्व में ये 2 जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? 2 क्लासेस विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम कहेंगे बाइमोडल। अब जिसमें नहीं है कि डिफरेंसेस में 5 और यहाँ पे 7 है, हो सकता है दोनों 7 हो, कि ये यहाँ पे 7, यहाँ से 7 हो गया और फिर नीचे आ गया, फिर तो क्या है 2 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइमोडल पर। नेक्स्ट हमारी जो शेप हो सकती है फ्रीक्वेंसी कर्व की, जी शेप। ये जितनी भी शेप आप कर रहे हैं आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है ये पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी कर्व की शेप कौन कौन सी हो सकती है, और आपको दे दे कि ए शेप, बी शेप, जे शेप। तो उस सिचुएशन में आपको इनकी जो शेप्स हैं इनके नेम आपको पता होने चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कर्व किस किस शेप के हो सकते हैं। तो पहले हमारा था बेल शेप था, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व, नेगेटिव स्क्यूड कर्व, यू शेप, बाइमोडल कर्व। नेक्स्ट हमारे जो है वो है जे शेप। जे शेप मींस कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ ये जा रही है, तो ये हमारा क्या है? जे शेप। देखो अगर यहाँ से पहले ये डाउन आता और फिर, तो ये हमारा हो जाता है यू शेप। लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी सिर्फ इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हमारी जो क्लास इंटरवल है एक्स की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे कर्व को हम क्या कहेंगे? जे शेप। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और ये हमारी है फ्रीक्वेंसीज है 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज नहीं हो रही। तो अगर ऐसी शेप बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? जे शेप का। नेक्स्ट जो शेप है
रिवर्स जे शेप। रिवर्स देखो जे शेप में तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो इंक्रीज हो रही थी। रिवर्स जे मींस हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लार्ज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर फिर लोवेस्ट की तरफ आए। कि पहले फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 2 है। तो जब जो फ्रीक्वेंसीज है वो हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ आए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स जे शेप। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है मिक्स्ड कर्व। या जिसको हम बोल सकते हैं मल्टी मोडल कर्व। मिक्स्ड कर्व, अब देखो बेल शेप कर्व था जिसमें सिर्फ एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। फिर हमने बाई मॉडल मीन्स एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसीज एक बार लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज हुई। तो इसमें दो हाईएस्ट पॉइंट आ गए, तो बाई मॉडल कर्व। अब ऐसे ही अगर दो से ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसीज में, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करें तो जो फ्रीक्वेंसी है पहले कम है, धीरे धीरे इंक्रीज हुई, फिर डाउन आ गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डाउन आ गई, फिर इंक्रीज हुई। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अगर ये दो ही हाईएस्ट पॉइंट होते तो बाई मॉडल, और जहाँ पे दो से ज्यादा अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड कर्व या फिर मल्टी मॉडल कर्व। हमारा टॉपिक है विच इज द बेस्ट एवरेज। विच इज द बेस्ट एवरेज मीन्स कि किस सिचुएशन में हमें मीन यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में मीडियन, और किस सिचुएशन में हमें मोड यूज करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन कि अगर हमें सीरीज की सभी वैल्यूज को इंक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल ये सीरीज है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर हमें सारी वैल्यूज को कंसीडर करना है तो हमें पता है कि मीन मीडियन मोड में सिर्फ मीन एक ऐसी वैल्यू है जिसमें ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो अगर हमें सारी की सारी वैल्यूज चाहिए तो हम यूज करेंगे मीन का। अगर हमें मिड वैल्यू, सिर्फ हमें मिड वैल्यू चाहिए, तो उस केस में हम मीडियन का यूज करेंगे। और अगर हमें ऐसा नंबर चाहिए जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसके सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? मोड। सेकंड, अगर जो आपकी सीरीज है स्मॉल सीरीज है तो हम मीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीन में हम सभी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, किसी एक सिंगल वैल्यू को भी हम इसमें नहीं छोड़ते। तो इसीलिए अगर सीरीज का साइज स्मॉल है, उसमें कम ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में हम मीन का यूज कर सकते हैं। और अगर हमारी जो सीरीज है वो लार्ज सीरीज है, जो उसमें वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम मीडियन या फिर मोड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि अगर सीरीज में, फॉर एग्जांपल ये सीरीज है, अगर इसमें एक वैल्यू है 1 लाख, बहुत सारी वैल्यूज हैं 2000, 3000, 4000, 5000, तो ऐसी सीरीज जिसमें कोई भी एक वैल्यू या तो बहुत लार्ज है या सारी वैल्यूज लार्ज है, कोई एक या दो वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल इसमें जो वैल्यूज है 2000, 3000, 4000, 5000, लेकिन इसमें एक जो वैल्यू है 1 लाख है, तो जब भी हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन जो है अफेक्टेड होगा।
मीन की वैल्यू में हमारे बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो अगर सीरीज ऐसी है जिसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, यानी कि कुछ वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है, पूरी सीरीज में सारी वैल्यूज लार्ज है लेकिन एक या दो वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, या पूरी सीरीज में वैल्यू स्मॉल है, एक या दो वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज है, तो उस केस में अगर हम मीन यूज करते हैं तो जो मीन की वैल्यू हमारी होती है वो अफेक्टेड होती है। उसके ऊपर जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, जो बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत, फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं कहूँ कि 1 लाख की बजाय अगर एक वैल्यू हमारी 2 है तो ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, क्योंकि पूरी सीरीज की जो वैल्यू है उनसे काफी स्मॉल वैल्यू है। तो इस केस में हमें मीन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें यूज करना चाहिए मीडियन या फिर मोड को। अब ऐसे ही अगर हमें सीरीज में जो भी वैल्यूज गिवन है, अगर उसमें जो भी लोवेस्ट वैल्यू है या हाईएस्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये सीरीज है हमारी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, अगर इस सीरीज में हमें जो भी हमारी ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोवेस्ट वैल्यू है, अगर सीरीज में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, जो लोवेस्ट वैल्यू है, अगर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि फॉर एग्जांपल ये 10 और ये 60 अगर इंपॉर्टेंट है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन, क्योंकि मीन में हम सभी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर जो भी लोवेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिचुएशन में हम मीन या फिर मीडियन का यूज, मीडियन या मोड का यूज हम उसमें कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू, ये लोवेस्ट है ये हाईएस्ट है, तो हमें यूज करना है किसका, मीन का, क्योंकि मीन में हम सभी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं मीडियन और मोड का। इसके अलावा अगर हम बात करें फैशन की, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? अगर हमें पता करना है कि मार्केट में कौन सी जो चीज है, कौन सी जो शर्ट है, किस टाइप की शर्ट है वो ज्यादा चलन में है, किस टाइप का ट्राउजर ज्यादा चलन में है, या किस टाइप के शूज हमारे फैशन में है, तो सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? मोड। तो मोस्टली जो ट्रेडिंग जो सेक्टर है उसमें मोस्टली यूज किया जाता है मोड का। फॉर एग्जाम्पल कि जो बिजनेसमैन है वो ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, तो वो किसका यूज करेंगे? मोड का। अगर जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मार्केट में जो लोग हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो कैसी इनकम वाले लोग ज्यादा है, ऐसा ग्रुप ज्यादा है जिनकी इनकम लो है, या ऐसा ग्रुप ज्यादा है जिनकी इनकम हाई है, क्योंकि फिर प्रोड्यूसर्स उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह का जो प्रोडक्ट है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग सेक्टर में एवरेज एक्सपेंडिचर अगर फाइंड आउट करना है, या इनकम, या फैशन में क्या है, तो उसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है मोड का। इसके अलावा जो भी हमारी रेनफॉल से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मॉनसून का हमें जिससे पता चलता है, तो वो भी वहां पे भी मोस्टली मोड का ही यूज किया जाता है। मेन हम ये कहेंगे कि मोड जो है आजकल वो काफी चलन में है, इसका काफी यूज किया जाता है, क्योंकि मोड का नाम ही है इन फैशन, इन वो मीन्स जो ज्यादा ज्यादा चलन में है वो क्या है, मोड। तो ट्रेडिंग सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। जो हमारा मॉनसून जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कितनी जो रेनफॉल होगी या टेम्परेचर कैसा होगा, वहां पे भी मोड का यूज किया जाता है।